नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हम महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके का सियासी मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको विदर्भ के चंद्रपुर जिले में लेकर चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीर चंद्रपुर से ही सांसद हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार भी इसी जिले से विधायक हैं। वोट यात्रा में आज हम आपको दिखाएंगे कि दो मजबूत चेहरों के बावजूद शहर ने कितना विकास किया है। हम आपको किसानों और मजदूरों का हाल भी यहां पर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वोट यात्रा। गोंड शासकों द्वारा बसाए गए चंद्रपुर में उस दौर के कई निशान बचे हैं। ये इमारतें अपने अतीत की कहानी कहती हैं। अंग्रेजों के जमाने में शहर को चंदा नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में 3 ऐसे जिले हैं जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है। उन्हीं में से एक चंद्रपुर में पहुंच चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। इस इलाके को 13वीं सदी में गोंड राजा बल्लाल शाह ने बसाया था। इस इलाके में आपको कोयला प्रचुर मात्रा में मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ 30 से ज्यादा कोयले की खदानें हैं और सुपर थर्मल पावर प्लांट भी है। इस जिले से 2 बड़े राजनेता आते हैं। पहले यहाँ के सांसद हंसराज अहीर जो कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, और दूसरे सुधीर मुंगटीवार जो कि महाराष्ट्र प्रदेश में वित्त मंत्री हैं। तो इन दोनों ने इस जिले के लिए क्या किया और मोदी सरकार की नीतियों का चंद्रपुर में क्या असर है, जानेंगे हम इस जिले में। महाराष्ट्र और देश की राजनीति में 2 बड़े चेहरे होने के बाद चंद्रपुर कितना चमका, इसका अंदाजा आप शहर की इन तस्वीरों को देखकर खुद ही लगा सकते हैं। शहर को देखते हुए हम चंद्रपुर के महाकाली मंदिर पहुंचे। हजारों साल पुराना ये मंदिर चंद्रपुर वासियों के लिए आस्था का केंद्र है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। ऐसी गुफाओं से होकर माता के दरबार तक पहुंचा जाता है। कहते हैं मंदिर में मां काली की करीब 2000 साल पुरानी प्रतिमा स्थापित है। हमने मंदिर में दर्शन किए और मंदिर के मुख्य पुजारी से जाना कि मोदी और फडणवीस सरकार जिले के लिए क्या कुछ कर रही है। नेता लोग भी यहाँ जमावड़ा लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं ना। अभी फिलहाल में अगर हम कहें तो मोदी जी की सरकार चल रही है, तो लगता है कि राम मंदिर का वादा किया था उन्होंने, तो लग रहा है मंदिरों के बारे में, श्रद्धालुओं के बारे में कुछ सोचते हुए ये सरकार नजर आती है। अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, अपन तो उसके लिए कोई बुराई नहीं दे सकते। ये हमारे ये देखो 5-6 पत्थर लगे हुए हैं, पैसे आए, पत्थर लगे हुए, नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर काम खत्म। लगता है क्या कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, उनको फिर से सरकार में आना चाहिए? हाँ, तो वो तो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मंदिर के पुजारी पीएम मोदी को दूसरा मौका देने के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि शहरों के मुकाबले देहात में ज्यादा विकास नहीं हुआ। हम आपको देहात भी लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल शहर वालों की राय जानते हैं। हम मंदिर से आगे बढ़े और चंद्रपुर के आरके टॉकीज इलाके में पहुंचे। यहाँ हमें कई स्थानीय लोग मिले जो दुकान या फिर छोटा मोटा व्यवसाय कर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ हमें फोटोग्राफी करने वाले पंकज मिले। हमने उनसे जाना कि काम धंधा कैसा चल रहा है। पिछले 4 सालों में फोटोग्राफर या इस तरीके के जो लोग कला से जुड़े हुए हैं उनके लगता है कि चीजें आसान हो रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, आमदनी का एक जरिया क्रिएट करने की सरकार कोशिश कर रही है। देखिए, आई थिंक बहुत कुछ हो तो बहुत कुछ रहा है। चीजें, बहुत सारी चीजें फ्लोर पे है, लेकिन लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे। आई थिंक मुझे कुछ लोगों को बताने, मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ लोगों को पता है कि जो रोजगार योजना है या महिलाओं के लिए या फिर नए जो लड़के जिनको कला के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी काफी कुछ चालू किया है। तो वो मुझे इतना थोड़ा बहुत पता है कि उनके लिए 5 लाख से 2 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन वगैरह मिलता है। तो वो सब शायद आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने किया है चालू। यहीं पर हमें अभिजीत मिले जो मानते हैं मोदी सरकार में अपना काम शुरू करने के लिए अवसर बढ़े हैं। पहले मुझे लोन नहीं मिलता था, या एक कार भी लेना है या इक्विपमेंट लेना है, तो पहले हम लोग गए तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं थी। हम लोग गए तो ऐसे तो बहुत सी बैंक है, जो स्टेट बैंक या कोई बहुत सी बैंक, नाम नहीं ले सकते, लेकिन नेशनलाइज बैंक है, नौकरी है, चाहे उसका है तो देते थे लोन। और अगर प्राइवेट वाला कोई भी बनना जाता है जिसका आमदनी भी ज्यादा नहीं है, उसको नहीं देते थे। लेकिन पिछली बार हम लोग गए, कैमरे के लिए, इक्विपमेंट के लिए लोन मिल रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए लोन मिल रहा है। तो लग रहा है आपको कि सरकार आने से बदलाव है? बिल्कुल सरकार आने से बदलाव। उसके पहले हम लोग एक कैमरा लेने के लिए 4 साल वेट करते थे।
आज के तारीख में हमें खुद बोलती है बैंक कि आपका रिलेशन अच्छा है। आज 1.5 और 2 लाख का लोन लेने के लिए जो उनका रिलेशन हमसे बना है, पहले वो लोग नहीं बनाते थे। पहले बड़े बड़े लोगों के साथ में रिलेशन बनता था, आज हम पे वो ट्रस्ट करते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले प्रशित और सिलाई मशीन बेचने का काम करने वाले अखिलेश भी मोदी सरकार की नीतियों से खुश नजर आए। कार के टॉकीज इलाके के लोगों की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हम अगले पड़ाव की ओर बढ़े। रास्ते में हमें ये थर्मल पावर प्लांट दिखाई दिया। बड़ी बड़ी चिमनियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले पड़ाव पर हम ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व पहुंचे। ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर जिले की पहचान है। यहाँ विभिन्न पशु पक्षियों, फूलों और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये रिजर्व तेंदुए, बाघ, भालू, हिरण और सांभर जैसे वन्य जीवों का घर है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। 625 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले रिजर्व में 88 से ज्यादा टाइगर हैं। इसलिए हमने पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों का हालचाल जाना। गाइड मेहनत कर रहे हैं, टूरिस्ट सफारी के लिए जो लोग जाते हैं वो मेहनत कर रहे हैं। सरकार मेहनत कर रही है क्या? ताडोबा देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचे, लोगों के जहन में पहुंचे, लोग ज्यादा जाने, यहाँ पे लोग ज्यादा पहुंचे, इसका सरकार भी मेहनत करते हुए दिख रही है। देखिए, मैं 4 साल से यहाँ पे हूँ। मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे रेसिडेंट्स हूँ। हाँ, तो बात ऐसे 4 साल में मुझे तो कुछ डेवलपमेंट तो जरूर दिखा, जैसे इको टूरिज्म के बारे में दिखा। लेकिन टूरिस्ट को जैसे इंटरनेशनल लेवल पे फोकस करने के लिए गवर्नमेंट इतना स्टेप तो नहीं ले पाते। तो होना चाहिए, उतना तो नहीं होता, लेकिन कोशिश करते सरकार, इतना मैं बता सकता हूँ। नौकरियां बढ़ी है क्या? रोजगार यहाँ पे बढ़ा है? इतना बड़ा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, तो रोजगार बढ़ा है क्या यहाँ के लोगों के लिए, जो आसपास के लोग रहते हैं, चंद्रपुर के लोग रहते हैं? जी, गांव वालों को जो रोजगार दिया था लोगों ने, उन्होंने रोजगार तो बढ़ा है, लेकिन बारिश में क्या 3 महीने बंद रहता है, इसके कारण तो रोजगार तो बहुत कम हो रहा है अभी। क्योंकि गाड़ी कम कर दी है सर, गाड़ी कम कर दी इसलिए रोजगार कम हो रहा है। ये बताइए कि चंद्रपुर में ताडोबा पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो है क्या? आराम से लोग यहाँ पे पहुंच पाते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ एसटी महामंडल की जो बसेस जो चलती है, वो उनका व्हीकल नंबर आना जाने का भी कम हो गया है यहाँ। और दूसरी एक बात, प्राइवेट जो व्हीकल कुछ लोग जो चलाते हैं वो भी दिक्कत ही है। तो कोई यानी यानी पहले से ही अगर कोई अपना प्राइवेट व्हीकल या लोकल एजेंट के माध्यम से अपना कम्युनिकेशन करके रखा है साधन, वही यहाँ आ सकता है। नहीं, चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा या नागपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा तो उसको ताडोबा अगर जाना है तो उसको मशक्कत करनी पड़ेगी, आराम से तो नहीं आ सकता। आराम से तो बिल्कुल नहीं आ सकता। चंद्रपुर के बल्लारपुर से विधायक सुधीर मुगंटीवार जिले के गार्जियन मिनिस्टर हैं। उनके पास राज्य का वित्त, योजना और वन विभाग भी है, लेकिन उनके ही इलाके के इतने बड़े टाइगर रिजर्व को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। मोदी जी को वोट देंगे क्या आप लोग को इसके बारे में? हाँ, खाना में बताइए, वोट देंगे मोदी जी? मैं तो नहीं दूंगा। आप देंगे मोदी जी को? नहीं, आप देंगे वोट मोदी जी? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं अगर रोजगार चलता रहा तो मैं दूंगा, अगर रोजगार कम होती जाए तो मैं नहीं दूंगा। रोटी की जुगत में लगी जनता वोट भी रोटी के आधार पर ही देगी। प्रकृति से रखवालों की राय जानने के बाद हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई। हम बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विसाजपुर गांव पहुंचे। यहां से सुधीर मुगंटीवार विधायक हैं। हम जब गांव पहुंचे तो शिवाजी चौक पर ग्रामीण ये स्थानीय गेम खेलते हुए नजर आए। लोग इसी तरह टाइम पास करते हैं। हमने लोगों से जाना कि पिछले 4.5 साल में जिंदगी में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। जिले में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन विसापुर गांव के लोगों ने शराबबंदी की पोल खोल दी। शराबबंदी का असर है उस जिले में, इस गांव में दिखता है आपको शराबबंदी? नहीं, शराबबंदी नहीं, पूरी खुलेआम चालू है। खुलेआम चालू है? कैसे? आती मिलती ना, खुलेआम मिलती है। एक फोन किया तो भी वो घर में मिलती है, घर पर डिलीवरी हो जाती है? हाँ, घर बैठे। ऐसा कोई ये नहीं, शराबबंदी का सिर्फ एक खुलेआम चलते। कागज पे नियम बना दिया, जमीन पे कुछ लागू नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और पैसे जो है ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा? नहीं, काय के लिए पैसा खर्च, डबल देना पड़ रहा है शराब के लिए? उतने ही पैसे में मिल जा रहा है? उतने ही पैसे में, ब्लैक में भी सेम अमाउंट में? बिल्कुल। पुलिस कुछ करती नहीं है क्या? आंख बंद करके बैठी है? करती है नहीं, लेकिन वो चालू है पुलिस का पकड़ना और उनको बाद में छोड़ देते फिर, और वो इसी चालू होती है। इसके लिए अलग कानून बनाना चाहिए फिर। तो वित्त मंत्री आपके इलाके से आते हैं सुधीर मुंगंटीवार, तो उन तक ये बात पहुंची कि नहीं? उनको पता है कि नहीं किस तरह से अवैध शराब की बिक्री चल रही है?
पता है ना उनको भी। पता है उनको? कुछ खो नहीं रहा है। नहीं हो रहा कुछ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे कि राहुल गांधी को? नरेंद्र मोदी। हमने गांव वालों से ये भी पूछा कि 2019 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। कौन बनेगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर दूसरा बनेगा। बदलाव आएगा। क्यों बदलाव? यहाँ के लोगों की समस्या बराबर नहीं छूट रही ना, सब रोड बन रहे, टाकी बन रहे, ये हो रहा है। लोगों को रोजी रोटी मिलने वाला काम एक भी नहीं हुआ ना। बेरोजगारी बढ़ी है। या कोई ऐसे फैक्ट्री कुछ ऐसी हुआ है क्या चंद्रपुर जिले में? ऐसी कोई हुआ है जो थी उनको बंद करने के इलाके में चल रहा है। जैसे यहाँ का प्लाउड, चूना भट्टी, ये सब इंडस्ट्री एरिया बंद हुए, यहाँ के लोग बेरोजगार हुए, तो उनके लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ की रोड बने हैं, टाकी बन रही, ये सब बन रहा। किसानों के लिए कुछ होता हुआ दिख रहा है? वो कुछ नहीं हो रहा, जो है पहले का है वैसे ही है। गांव में हमें सालों से बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले एक कार्यकर्ता भी मिले। हमने उनसे भी उनकी राय जानी। क्या वो जो कर रहा है वो बराबर है और आगे भी वो सही करेगा, वो कर रहा। लेकिन यहाँ के जो कोई नेता लोग है, कुछ है जो अपना अपना सोचते हैं, मेरे ऊपर जाने वाले को, यानी मेरा नाम होने को होना। मतलब आपका ये कहने का मतलब ऊपर से वो ठीक करे, जो नीचे के ऊपर से आते हैं, जो कोई ग्राम पंचायत में अधिकारी आता है, जो कोई कार्य करते हैं, उसके जो स्टेप बाय स्टेप बोलना है, उसको क्या करना है गांव में, किसी का ये है क्या है, वो सोचते ही नहीं उसके बारे में। पहले भी वैसे ही होता था, अभी भी ऐसे ही हो रहा। वो ऐसी है। कितने साल मोदी जी और प्रधानमंत्री? देखो ये आदमी है इधर। कितने साल मोदी जी प्रधानमंत्री और? मोदी जी और कितने साल? और 10 साल रहेगा वो। कौन कितने दिन रहेगा ये तो 2019 में ही पता चलेगा। बीसापुर गांव के लोगों की राय जानने के बाद हम आगे बढ़े। रास्ते में कपास के खेत दिखे, हम वहां भी पहुंच गए और किसानों से जाना कि उनके अच्छे दिन आए या नहीं। क्या लगाया आपने? कपास है और धान है। कपास के पैसे मिल रहे हैं? लोगों की बड़ी शिकायत है कि कपास के पैसे नहीं मिल रहे। कपास के पैसे तो नहीं मिल रहे। कितना दाम रखा है सरकार ने? कितने में बेचना पड़ता है? तो भी 4000 रुपये था पहले, लेकिन लोगों ने जमा करके रखने के बाद वो रेट कम कर दिया उन्होंने। कितना रेट कम किया? और उसमें कौड़ी भाव बेच के 2-3 हजार में बेच रहे कपास। 2-3 हजार में बेचना पड़ता है? हाँ। तो नुकसान है? हाँ नुकसान है। सरकार कोई सोचती हुई नजर आती है? नहीं। मोदी जी तो वहाँ बोल रहे हैं किसानों का आमदनी बढ़ाने वाले हैं। मोदी जी सिर्फ व्यापारी लाइन वाले को सहारा करते हैं, सिर्फ खेती वालों को कुछ नहीं है। खेती वालों के बारे में कोई सोचता नजर आता? बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी कोई पार्टी? खेती वालों का एक ही भगवान है, वो ऊपर वाला। कर्ज माफी जो किया फडणवीस सरकार ने, उसका कुछ असर गांव में आपका हुआ है? कर्ज माफी लोगों का? कुछ लोगों की, हमारे गांव में तो फिलहाल तो ज्यादा 100% से तो मेरे को लगता है कि 8-10% लोगों को मिली होंगी, तो लेकिन उससे भी कम नहीं कर्ज माफ नहीं हुआ है। जो कर्ज माफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट जो फिलअप करना पड़ता है, वो डॉक्यूमेंट इतने हैं कि जो किसान जाके कहाँ डॉक्यूमेंट फिलअप करेगा। मतलब कागजी कार्रवाई इतनी कार्रवाई सबसे ज्यादा चल रही है। लेकिन जो चाहिए, जो उनको जो क्या बोलते हो समाधान चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए, उसका मुबदला जो किसान काम कर रहे हैं उसका मुबदला उनको बराबर नहीं मिल रहा है। तो ये थी चंद्रपुर की जनता की राय। आइए अब जरा पिछले चुनावी नतीजों को भी समझ लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर चंद्रपुर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 की 6 सीटों पर कब्जा कर लिया था। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी जिले की बल्लारपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्हें जिले का गार्जियन मंत्री भी बनाया गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, इसीलिए ये राज्य बेहद अहम हो जाता है। 2019 में जहां सत्ताधारी पार्टी के सामने जनता में भरोसा बनाए रखने की चुनौती होगी, तो वहीं विपक्षी पार्टियों की राह भी आसान नहीं होगी। चंद्रपुर से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।